स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, सबके साथ ऐसा होता है। मैंने अपनी प्रिपरेशन में क्या करा था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और आपका स्कोर इंक्रीज होने लगेगा, जैसे कि मेरा हुआ था। क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ थ्रू एसएससी सीपीओ 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। और मेरा लगभग 4-5 एग्जाम्स में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है और मैंने एडिशनल एग्जाम्स भी क्लियर करे हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये सब मैं इसलिए कर पाया था कि मेरी थोड़ी स्ट्रैटेजी वगैरह ठीक थी, और जब मेरे मार्क्स एक जगह पे स्टक हो जाते थे, जो कि हुए भी थे सीपीओ सीजीएल के टाइम पे, तो मैं उससे कैसे कोप अप करा था मैंने उससे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप जो सीपीओ 2024 की तैयारी कर रहे हैं, प्री में जिनके मार्क्स अटके हुए हैं, तो वो उनको इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो थोड़ा कैमरा वैमरा हिलता रहेगा यार, और वॉइस भी देख लेना, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे अपनी एकेडमी में ही हूँ। मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, ना कोई स्टैंड है या कुछ है, मैं ऐसे नॉर्मल फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ। तो क्वालिटी और उस पर ना जाके थोड़ा कंटेंट पे ध्यान देना, आपको हेल्प मिलेगी, मैं ये सोचता हूँ। और तो ये है कि अपना आप लोग अपने प्री की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, जो भी सीपीओ 2024 की तैयारी कर रहे हैं। सीपीओ 2023 में जो मैंने वीडियोस बनाई थी उससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिली थी, उन्होंने मैसेज भी करे थे, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आई होप कि ये मैं सीपीओ 2024 में भी कंटिन्यू रखूँ, आपकी हेल्प करूँ ताकि आप फाइनल सिलेक्शंस ले सको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मॉक की बता रहा हूँ आपको कि मॉक लगा रहे होगे आप, फुल लेंथ मॉक जैसे लगा रहे होगे या प्रीवियस ईयर मॉक्स लगा रहे हो, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स जो है वो स्टक हो रहे होंगे। तो ऐसा है कि मॉक्स के पहले मैं बता देता हूँ, मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक्स यूज करे थे। आप लोग अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के मॉक्स यूज कर रहे हो कर सकते हो, नो वरीज, लेकिन मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान टेक्स्ट बुक के यूज करे थे, और मैंने उनका शॉर्ट्स वगैरह भी अपना नंबर का जो भी आए थे मैंने उसमें डाले थे। शॉर्ट्स में नंबर जो है वो मैंने यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स में डाल रखे, आप देख सकते हो। तो जो मेरे लगभग पेपर में आते थे वही मेरे फाइनल में भी आए थे। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक के अगर आप मॉक्स लगाना चाहते हो तो मेरा कोड यूज कर लेना HFS, 12% ऑफ आपको मिल जाएगा, और आप अपनी सीपीओ के मॉक्स अच्छे से लगा सकते हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के। तो ये तो हो गई मॉक की बारी। और दो बुक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये है कि ये अच्छी बुक्स है, बच्चे इसके बारे में जो है वो बातें कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं इसको लेकर। तो मेरा था कि एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये नियॉन पब्लिकेशन की बुक है, इसमें ये वोकेबलरी के लिए बुक है। अपना वन वर्ड और इडियम्स फ्रेजेस जो अच्छी क्वालिटी के है, वेराइटी ऑफ जो कंटेंट है आपको इसमें मिलता है। तो अगर जो आपके पास बुक है, अगर आपने वो अच्छे से कर ली है, तो ही मैं आपको बोलूंगा ये वाली बुक्स खरीदना, वरना जो आपके पास बुक है आप वही कर सकते हो। इस बुक्स में क्या है, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जो है मतलब अच्छे तरीके से इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, सब कुछ है। मैं कभी नहीं बोलता कि जो मैंने, आप बोलोगे यार सर आपने तो वो बुक्स बताई थी वो बताई थी, तो मैं भी बोल रहा हूँ मैंने कोई अगर जो बुक मैंने आपको बता रखी है, अगर आपने वो खरीद रहे हो, उससे तैयारी करो, वही करना। अगर आपने वो अच्छे से कर ली है तो फिर नियॉन की बुक खरीद लेना, या फिर कोई भी नहीं खरीदी है तो नियॉन की बुक खरीद लेना, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से एनहांस हो सके, और आपको सीपीओ प्री के साथ साथ मींस में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मींस भी 200 नंबर का है सीपीओ का, और बाकी एसएससी के एग्जाम्स दोगे तो उसमें भी वोकैबुलरी वगैरह आएगी, तो इससे कवर हो जाएगी। आप ये मत बोलना सर आप इतनी सारी बुक्स बता रहे हो, वो जो बुक्स अच्छी है वो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ जो आपके पास बुक है वही पहले अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके बाद बाकी बुक्स पे जाना। तो नियॉन वन ऑफ द गुड बुक्स है, इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप इसको खरीद रहे हैं तो अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, या पास वाली दुकान से किसी से भी खरीद लेना। अच्छी बुक्स है, इसलिए अच्छी बुक है मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं करता। ठीक है, अब मैंने मॉक बता दिया आपको, थोड़ा वोकैबुलरी का बता दिया कि कहाँ से आप कर सकते हो ताकि आपका मेंस में भी अच्छा स्कोर आ जाए। ठीक है, तो अब मेन उसकी बारी है कि आपके में मार्क्स अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो कैसे करना चाहिए आप लोगों को। देखो ये था कि पेपर में ना मेरा भी एक बार ना मेरा टारगेट लेके चलता था मैं, बाकी आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि अपना ना 150 नंबर का रो स्कोर का टारगेट लेके चलना भाई। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर 150 नंबर का रो स्कोर नहीं लेके चलोगे ना भाई, बहुत पीछे रह जाओगे। हाँ, ये जब भी मैं तैयारी करता था हम लाइब्रेरी में यही बात करते थे, और अभी भी करते हैं अपना जब हमारी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे, कि जिसने सीपीयू में प्री में नंबर खींच लिए ना वो अपने ड्रीम जॉब तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मेंस में सबके एवरेज नंबर आते हैं, 5-10 नंबर मुश्किल से ऊपर नीचे होता है। हालांकि 5-10 नंबर भी ज्यादा होती है, लेकिन मेन जो क्रूशियल रोल प्ले करता है ना वो प्री करता है सीपीयू में। जिसने प्री में नंबर खींच लिया वो नंबर खींच जाएगा।
तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके अगर नंबर नहीं बढ़ रहे, जैसे मेरे भी नहीं बढ़ते थे, तो मेरा क्या था, जैसे कि मैं अप्रोच रखता था कि मेरी जीके अच्छी नहीं थी, तो मैं ऐसा करता था 150 में से जीके अगर मैं हटा दूं 50 नंबर की, तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में मैं जो 150 नंबर का पेपर हो गया उसमें मैं कोशिश करता था 135 के आसपास तक लेके आऊं। और जो मेरे नंबर कट जाते थे, 15 नंबर एग्जाम्पल कटे, तो मैं 15 कोशिश करता था जीके में कवर करूं। मतलब जो मेरे 3 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करता था उनमें नंबर खींचूं, और जो उन 3 सब्जेक्ट्स में गलत हुए वो मैं अपने बेकार सब्जेक्ट से कवर करूं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, मेरी आदत है बार बार बोलने की एक चीज, अब नहीं बोलूंगा। तो आप भी ऐसे करना, जो आपके 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उनमें नंबर खींचो। 135 से 140 भी पॉसिबल है लाने, अगर ज्यादा अच्छा 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, और जो बाकी 10-15 नंबर है वो अपने वीक सब्जेक्ट से कवर करो। इन शॉर्ट 150 नंबर रो स्कोर तो लेके ही आना है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो आपकी, एक्स वाई जेड फर्क नहीं पड़ता, 150 नंबर रो स्कोर लेके ही आना है, तभी आप रेस में बने हुए हो। और अब जैसे कि मैं बोलता था, सपोज मेरे रीजनिंग में नंबर नहीं बढ़ रहे, अब मैं आपको रीजनिंग और मैथ की बताऊं तो काफी आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी अगर आप 20 तक की टेबल, 40 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब याद करो। कैलकुलेशन आपकी बहुत इंप्रूव होगी मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। 20 तक की टेबल, 40 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब। और मैथ में और क्या कर सकते हो आप, 2 डिजिट का स्क्वायर का ट्रिक, 3 डिजिट के स्क्वायर का ट्रिक और 2 डिजिट के क्यूब की ट्रिक। ये 3 ट्रिक्स याद कर लेना यूट्यूब से और इनको लिख लेना, इनकी प्रैक्टिस करना। अपने आप को मैथ के, अगर मैं मैथ को लेके चलूं, जैसे कि अभी मैं आपको मैथ की लेके चलता हूं, तो अगर मैथ में आपको कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करनी है तो वही 20 नंबर तक की 20 की टेबल और ये स्क्वायर क्यूब से याद करने हैं, और 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट के क्यूब की ट्रिक याद करनी है। और आपको अपने आप को 5-5 क्वेश्चन देने हैं, 2 डिजिट के स्क्वायर के, 2 डिजिट के क्यूब के और 3 डिजिट के स्क्वायर के। ये 3 क्वेश्चन, ये 3 हो गए क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन हो गए ये 3 टॉपिक के। और 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5-5 क्वेश्चन आपको अपने आप को रोज देने और सॉल्व करने हैं। क्योंकि अगर हम मुश्किल कैलकुलेशन जैसे 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम ये रोज सॉल्व करेंगे तो पेपर में अगर ऐसा सम आएगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, या हमारे माइंड में डाउट नहीं आएगा कि क्या ये क्वेश्चन मेरा सही होगा या नहीं, क्या ये कैलकुलेशन मेरी सही होगी या नहीं। अगर आप 5-5 क्वेश्चन रोज सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली पेपर में अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है, यार ये तो मैं रोज करता हूँ, अगर अभी आंसर निकालूंगा तो 100% सही आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको लगेगा यार इतना बड़ा सम आ गया, अभी से सॉल्व करने बैठूंगा, क्या सही आएगा नहीं आएगा पता नहीं। तो ये मेरे को पर्सनली बेनिफिट मिला इसका कि मैं अपने आप को 5-5 क्वेश्चंस इनके देता था और रोज प्रैक्टिस करता था, जेन्युइनली मेरे को इसमें बेनिफिट मिला है। और मैथ में अगर आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक में नंबर कट रहे हैं, सपोज आप सबसे पहले तो जो आप मॉक देते हो उसको अच्छे से एनालाइज करोगे, आपको पता चल जाएगा मेरे इस कॉन्सेप्ट में नंबर कट रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो और 5-6 क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लो, और जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे अटक रहे हो उसको एक अलग से साइड में लिख लो, ताकि पेपर से पहले वो कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर सको। ठीक है, मैथ का हो गया ये। मॉक में ही आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि किस टॉपिक में नंबर कट रहे हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चन को साइड से लिख लेना ताकि पेपर से पहले वो रिवाइज कर लो, और उस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बुक से सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैथ इससे आपकी इंप्रूव हो जाएगी। और मैथ के लिए एक फॉर्मूले का पेजेस है, वो जरूर बनाना। मैंने अपनी यूट्यूब कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर रखा है, वैसा मैथ का पेज जरूर बनाना, और पेपर से पहले वो पेज जरूर रिवाइज करके जाना। मेरा रामबाण इलाज था भाई वो मैथ का, सारे मैंने जितनी भी मैंने एसएससी में मैथ में फॉर्मूले देखे थे मैंने उस पेपर में लिख रखे हैं। आप यूट्यूब उस पे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे आपको दिख जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब के उसमें डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वैसा पेज जरूर बनाना, क्योंकि पेपर से पहले एक दिन पहले भी सारी चीजें रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता। मेन फॉर्मूले करके जाओगे तो हेल्प मिलेगी आपको। पसीने ज्यादा आ रहे हैं। अब मैथ होगी, मैं मैथ ऐसे करता, अगर कोई टॉपिक है तो मैं ऑब्वियसली उसकी प्रैक्टिस करता और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता उस तरीके के 4-5 के, और अलग से लिख लेता। अब आते हैं रीजनिंग की बारी। रीजनिंग में क्या है कि अगर सपोज रीजनिंग लगभग सबसे हो जाती है, इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन जैसे जो 4-5 टॉपिक है मेन जिसमें नंबर कटते हैं, जैसे कि सिलॉगिज्म हो गया, अपना नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर्स हो गया, तो इसमें ये थोड़े दिक्कत देते हैं। तो मैं आपको, अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत आ रही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालना, 2-3 साल के क्वेश्चंस कर लेना अपने से, और जो अलग से आपको थोड़ी बहुत ट्रिक दिखे कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन में ये ट्रिक लगती है, ऐसे में ये लिखती है, क्योंकि जहां से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे उसके पीछे सॉल्यूशंस मिलता है, तो उस 2-4 पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस अलग से लिख लेना, ताकि पेपर से पहले आप उनसे अगर गो थ्रू हो तो 2-4 ट्रिक आपके माइंड में रहे और पेपर में वो अप्लाई करके देख सको, और क्या पता अप्लाई हो भी जाए।
ठीक है, तो जो टॉपिक पूरी बुक करने की जरूरत नहीं है, मैंने हमेशा से बोला है प्रीवियस रीजनिंग में प्रीवियस ईयर की कोई बुक करने की जरूरत नहीं होती, मतलब पूरी जिस टॉपिक में डाउट है वो टॉपिक करो। जैसे अभी आप मॉक एनालाइज करो, इसमें आपको डाउट है तो आप अपना वैसे उसी टॉपिक को उठाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उससे सॉल्व करो। उस टॉपिक के क्वेश्चन से 4-5 तरीके के क्वेश्चन से सॉल्व करो और 2-4 तरीके अपने अलग से कॉपी में लिख लो ताकि हेल्प मिल जाए। रीजनिंग ये हो गई। अगर स्पीड की बात है कि भाई मेरी मैथ रीजनिंग में स्पीड नहीं बढ़ रही, तो जो मैंने आपको बोला है 5-5 क्वेश्चन, स्क्वायर क्यूब की ट्रिक याद करो, टेबल याद करो, स्क्वायर क्यूब से याद करो और अपने आपको 5-5 क्वेश्चन दो, 101% आपकी स्पीड बढ़ेगी। मेरी पर्सनली स्पीड बढ़ी थी, इसलिए मैं आपको ये चीज रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी 1-1.5 महीना बचा है पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है, अपना अच्छे से अपने 5-5 क्वेश्चन करो, बहुत टाइम है, 1 महीना भी, ठीक है। और मैं वीडियो भी बना दूंगा लास्ट मंथ में आपको कैसे अप्रोच रखनी है, कैसे नहीं, वो मैं बना दूंगा। लेकिन अभी आप अपना जो मैं बता रहा हूँ ये तो करना ही करना है। अब आती है जीके की बारी, भाई जीके कैसे करे, तो भाई जीके तो किसी के बस की नहीं है, वो जो पूछ ले वो भगवान भरोसे है जो पूछते हैं। बस मैं इस टाइम पे आपको जीके को बोलूंगा, जो भी मॉक में आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन उसको अच्छे से एक बार पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। ये नहीं कि अच्छा ये क्वेश्चन गलत हुआ, इसका ये आंसर है, ठीक है। सॉल्यूशन भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मॉक्स के अच्छे से सॉल्यूशन पढ़ो, यही कर सकते हो। जो आपने बेसिक्स जहां से भी कवर करा है उस बेसिक्स को पढ़ते रहो और करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान दो। 1 साल तक के करंट अफेयर्स करने हैं आपको, मंथली करंट अफेयर्स करने हैं और करंट अफेयर्स लिखने की जरूरत नहीं है। बार बार मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते रहना। इंडोलोगस यूट्यूब चैनल है, मैंने फॉलो करा था, INDOLOGUS इंडोलोगस, वहां से मैंने मंथली करंट अफेयर्स करे थे। 1 साल के मंथली करंट अफेयर्स आप वहां से कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लिखने की जरूरत है, बेवकूफी मत करना कि करंट अफेयर्स लिखने बैठ जाओ, टाइम वेस्ट होगा अपना। इससे ज्यादा बढ़िया तो थ्योरी रिवाइज कर लेना, मॉक टेस्ट जो एनालाइज कर रहे हो उसके क्वेश्चंस पढ़ लेना, वो बहुत है। बाकी स्टैटिक जीके की अगर पीडीएफ चाहिए पढ़नी है तो वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। स्टैटिक जीके वहां से कवर कर लेना, ठीक है। और स्टैटिक जीके वहां से कवर कर लेना। ये मक्खी परेशान कर रही है यार। स्टैटिक जीके वहां से कवर कर लेना, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग और जीके मैंने काफी हद तक बता दिया। इंग्लिश की बारी है कि भाई इंग्लिश में नंबर नहीं बढ़ रहे, क्योंकि इंग्लिश की मेरे को बहुत क्वेरीज आती है। तो मैं इंग्लिश में आपको बोलूंगा अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, जहां से भी आपने पढ़ा है वहां से अपने बेसिक्स, ग्रामर जो है वो पोर्शन 2-3 बार दोबारा रिवाइज करो। 1 महीने का टाइम है, 2-3 बार अच्छे से रिवाइज हो सकता है। मैंने वॉल्यूम 1 नीतू मैम से कवर करा था, तो आपने भी XYZ जहां से भी किसी भी बुक से कर रखा हो उसको अच्छे से कवर करो, बेसिक्स अच्छे से पढ़ो। पढ़ लिया, बोलते हो भाई वोकैबुलरी में नंबर कट रहे हैं, वोकैबुलरी जहां से आपने पढ़ रखी है वहां से वोकैबुलरी पढ़ लेना, ठीक है। वहां से अच्छे से रिवाइज कर लेना। और वोकैबुलरी के लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, एसएससी ने 2023 में और जो 2022 में जो एसएससी ने जो भी पेपर लिया है उसकी वोकैबुलरी जरूर करके जाना, SSC GD से लेके SSC CGL तक, ठीक है। अगर आप बोलोगे भाई हमारे पास तो वो बुक है नहीं, तो RBE रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है, SSC जितने भी पेपर लेती है उसमें सर जो है वो उसमें PDF डाल देते हैं सब्जेक्ट वाइज, वहां से इंग्लिश की PDF निकालना, उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस देख लेना, देखोगे तो, वरना वोकैबुलरी के क्वेश्चंस देख लेना। जो वोकैबुलरी, अब आपने इतनी वोकैबुलरी पढ़ रखी है, सपोज 10 वोकैबुलरी है उसमें, तो 8 तो आपने पढ़ी रखी होगी। जो 2 नई वोकैबुलरी दिखी पिछले 2 साल में उसको अलग से कॉपी में लिख लेना, पेपर से पहले वो वाली रिवाइज कर लेना। RBE रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। वहां से ग्रामर करो, वोकैबुलरी जरूर करके जाना भाई, पिछले 2-3 साल की बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में थोड़ा एलिमिनेशन मेथड भी चलता है यार, कि ठीक है ये क्वेश्चन आया, उसका आपको मतलब नहीं पता, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें से 3 मतलब आपको पता है और अब पता है कि ये नहीं हो रहा, तो चौथे पे टिक लगा दो। इतना तो रिस्क लेते हैं वोकैबुलरी में, ठीक है। ग्रामर अच्छे से रिवाइज करना, वोकैबुलरी 2-3 साल की करके जाना, अगर बुक है तो ठीक है, नहीं तो RBE रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर लेना, या फिर क्यू मैथ भी है, उसमें भी सर डालते रहते हैं, उसमें से वोकैबुलरी आती है। क्यू मैथ टेलीग्राम चैनल और RBE रिवॉल्यूशन कोई सा भी फॉलो कर लेना, उसमें से प्रीवियस ईयर करके जाना वोकैब के। अगर जो मॉक लगा रहे हो, ऑब्वियसली मॉक से ही पता लगेगा आपके नंबर बढ़ रहे हैं नहीं। मॉक में जो भी आपको नई वोकैबुलरी दिखे उसको अलग से कॉपी में जरूर लिखना, ठीक है। और उसके जो 4 ऑप्शन है वो भी आपको पता होने चाहिए, उसके भी मतलब लिखना अगर नहीं पता है तो। और जो अगर ग्रामर आ रही है और ग्रामर में किस वजह से आपके उसमें नंबर कटे हैं, ग्रामर के सेंटेंस एरर, फाइंड एरर में या किस XYZ में, अगर आपको समझ आ रहा है और आपको कोई नया कॉन्सेप्ट दिखा है उसमें मॉक में, तो वो भी अलग से कॉपी में लिखना। इन शॉर्ट चारों सब्जेक्ट का मेल ये है, जो आपको नया कॉन्सेप्ट दिख रहा है, जो नई चीज दिख रही है, नई चीज,
उसको लिख लो ताकि पेपर से पहले रिवाइज करके जाओ, ठीक है। अब मैंने आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दिया। अगर मैं होता तो मैं ये ऐसे ही करता मेरे भाई, मैंने ऐसी ही तैयारी करी है। मेरे जो भी मेरे को मॉक में दिक्कत होती थी वो मैं लिख लेता था, किसी से समझ लेता था और पेपर से पहले रिवाइज करता था। और चारों सब्जेक्ट मैंने कवर करे हैं। कुछ होगा तो मैं आप लोगों को शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा। और ऐसे ये कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नौकरी सबकी लग जाएगी, बस अपनी मेहनत करते रहो और बस अपना अच्छे से अपनी कमियों पे काम करो। जो चीज़ जिस चीज़ में दिक्कत आती है वो मैंने आप लोगों को बता दी, उनको कैसे उससे आपको टैकल करना है उसको वो भी आपको बता दिया। और बाकी अपना अच्छे से मेहनत करो। मैं वीडियो डालता रहूँगा ताकि आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ, आप लोगों का सिलेक्शन हो, क्योंकि मेरे को पता है सिलेक्शन लेना की अलग ही फीलिंग होती है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था हूँ, मतलब अभी भी, लेकिन अलग ही होता है यार सिलेक्शन का तो फीलिंग ही। तो आई विल बी इन टच विद यू, आई विल शेयर यू, और एक से एक ऑथेंटिक चीज़ आपको बताऊंगा, कभी भी मिसगाइड नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट मच इनटू दिस यूट्यूबर टाइप। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों से, जो कि करता रहूँगा। ओके, बाय। कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।